एक सैनिक जंग के मैदान में तो अपनी बहादुरी से जीत जाता है, लेकिन जिंदगी के मैदान में, समाज के मैदान में वो हार जाता है। सरहद पे तो वो हर दुश्मन का सामना, कितना बड़ा दुश्मन उसके सामने आ जाए, कितनी बड़ी चुनौती उसके सामने आ जाए, कैसे भी हालात हो, वो डटकर उनका सामना करता है। वो अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से उन सबको हरा देता है। लेकिन समाज के अंदर वो दोस्त के भेष में छुपे हुए कुछ दुश्मनों से, कुछ भेड़ियों से उसको बचाने का, और वहां पे वो हार जाता है। सैनिक जंग के हर मैदान में विजेता होता है। कितना बड़ा ऊंचा मैदान हो, कितना भी खतरनाक मैदान हो, हमारा सैनिक वहां से जीत के ही वापिस आता है। लेकिन जब वो समाज के अंदर वापिस आता है तो फिसड्डी साबित होता है, तो वो हार जाता है। यहाँ पे सैनिक जब भी अपनी ड्यूटी करता है तो वो अपनी ड्यूटी करते टाइम कभी ये नहीं देखता कि जिनके लिए मैं सरहद पे खड़ा हूँ उनकी जात क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी बोली कौन सी है, उनका स्टेट कौन सा है, उनका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं देखता। वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है कि मेरे देशवासी आराम की नींद ले सके, वो अपने घर में चैन से रह सके। इसलिए वो सरहद पे हर मुश्किल चुनौती का सामना करता है। लेकिन जब वही सैनिक वापिस इस समाज के अंदर आता है तो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। इस समाज के अंदर कुछ ऐसे भेड़िए छुपे होते हैं जो उसको नोच डालते हैं। उस वक्त वो हार जाता है इनसे। उस वक्त वो सोचता है कि मैंने इतना टाइम इन लोगों के लिए सरहद पे बिताए, बहुत उस वक्त उसका मन टूटता है, उसका हौसला टूट जाता है। तो एक सैनिक के ऐसे हालात बनते क्यों, उसको ऐसे हालातों का सामना करना क्यों पड़ता है, इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आऊँ। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण हमारे सैनिक समाज में पिछड़ जाते हैं, समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। और अगर आप सैनिकों के सच्चे वेलविशर हो, आपको अपने सैनिकों से प्यार है, तो इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक फैला दो। इस वीडियो को हर सैनिक तक पहुंचा दो ताकि वो बेचारा सबक ले सके इन चीजों से। आपको भी पता चले कि एक सैनिक जो बहादुरी के साथ डटकर सरहद पे दुश्मनों का सामना करता है, उसको समाज के अंदर किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, समाज उसके साथ कैसा बिहेव करता है। आपको भी तब पता चलेगा जब इस वीडियो को आप पूरा देखो। और इस वीडियो को वायरल कर दो, इस वीडियो को हर सैनिक तक पहुंचाओ ताकि वो समाज के अंदर आके इनसे बच सके। मैं भी एक सैनिक हूं, तो मैंने इस समाज के अंदर आके जो कुछ बातें नोटिस की हैं, उसमें पहली बात ये आती है कि हमारे सैनिक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। उनके पास जो सैलरी आ रही है उसका कोई प्लान नहीं होता उनके पास, कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसमें से कुछ बचाना है, कोई प्लान नहीं होता। सैलरी आई, जहां 1 रुपया देना वहां 10 रुपये खर्च करके आ जाते हैं। फिर लास्ट में फाइनेंशियल स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो पेंशन आने के बाद कुछ पैसा अपने हाथ में लेके आते हैं, उसका भी मैनेजमेंट सही से नहीं करते। उसको भी आके किस 1-2 जगह पे सारा खर्च कर देते हैं और बाद में फिर पूरी लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। कोई उनको उस बात की ट्रेनिंग भी नहीं देता। हमारे सैनिक को इस बात की ट्रेनिंग तो दी जाती है कि लड़ाई के मैदान में कैसे जीतना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे खुद को मजबूत करना है, इसकी ट्रेनिंग तो पूरी दी जाती है सेना के अंदर। लेकिन कभी इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि अगर वो समाज के अंदर वापस आएगा तो कैसे समाज के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी इंप्रूव करनी है ताकि आप लाइफ के अंदर स्ट्रगल ना करो। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि जिससे उसका पर्सनल एस्पेक्ट मजबूत हो। ये हमारे सेना को कोई नहीं सिखाता और इसी कारण वो समाज के अंदर मार खा जाते हैं, समाज के अंदर पिछड़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट के कुछ एक ऑप्शन है, उसी के ऊपर फुली डिपेंड रहते हैं। अपना पैसा आया और उसी में लगा दिया, उसमें ग्रो कर गया तो अच्छा है, नहीं तो पैसा गया। और कई ऐसे गिद्ध बैठे होते हैं, वो उनके ऊपर ही नजर जमा के रखते हैं। जब वो पेंशन वापस आता है समाज के अंदर पेंशन लेके, तो उस वक्त ऐसे बड़े सारे गिद्ध बैठे होंगे, जैसे ही वो समाज के अंदर वापस आता है तो वो उसके साथ इतना क्लोज रिलेशन बना लेंगे, फिर उसका पैसा लेके शू मंतर, वो बेचारा फिर बाद में खाली हाथ बैठा रहेगा। या वो ऐसी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता है जो स्कीम उसके पैसे को बढ़ाने की बजाय उसके पैसे को डुबो देती है। सैनिक को इंप्रूव करने के लिए उसके ऊपर पूरा जोर दिया जाता है, इतना खर्च किया जाता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, इतना हथियारों के ऊपर, लेकिन उसके पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसी कारण हमारा सैनिक समाज के अंदर पिछड़ जाता है। तो जरूरत है ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर सैनिकों को कोई ट्रेनिंग दे रहा तो खुद सीखो, अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखो, अपने पैसे को मैनेज करना सीखो और ऐसी नजरों से बचा के रखो। समाज के अंदर कब तभी कोऑर्डिनेशन बिठा पाओगे अगर आप इन चीजों को सीखोगे। और ये सीखने के लिए आपको खुद अपने अंदर आग पैदा करनी होगी, खुद आपको सीखना होगा। एक सैनिक समाज के अंदर इसलिए भी मात खाता है क्योंकि वो समाज के लोगों को परख नहीं पाता। सेना और ईमानदारी इसका चोली दामन का साथ है। सैनिक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है। उसको 1 करोड़ रुपया भी अगर दे दिया जाए तो वो कभी सरहद पे गद्दारी नहीं करता। वो अपने देश के लिए अपनी जान निछावर करता है। और ऐसा ही सोचता है वो समाज के अंदर कि जब वो समाज के अंदर वापस आए तो सोचता है हर कोई ईमानदार होगा। जैसे वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा के आया है, वैसे ही सारे ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। समाज के अंदर बड़े सारे ठग मिलेंगे जिसके द्वारा वो जब ठगा जाता है ना, तब वो बेचारा हैरान रह जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी। वो तो ये मान के चल रहा था कि हर कोई ईमानदार है। तो जब वो ये मान के चलता है कि हर कोई ईमानदार है और जब उस ईमानदारी को झटका लगता है, जब वो ईमानदारी के परखच्चे उठते हैं, तब वो सैनिक खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है।
क्योंकि एक सैनिक अपना पूरा जीवन एक उसूल से, एक रूल से चलता है, और समाज के अंदर उसूल और रूल ये तो खत्म ही होते जा रहे हैं। कोई इसका फॉलो नहीं करना चाहता, अपने उसूलों को लोग तोड़ देते हैं, अपनी जुबान की वैल्यू नहीं करते। उस वक्त जब सैनिक को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तब उसके हौसले पस्त हो गए। हमारे सैनिक समाज के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं बिठा पाते। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे सैनिक का ज़्यादातर टाइम वो अपनी ड्यूटी पे निकलता है। साल में 9-10 महीने तो वो घर से दूर रहता है, समाज से दूर रहता है, समाज से कटा रहता है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पे होता है। और ड्यूटी निभाते निभाते वो ये भी भूल जाता है कि एक दिन उसको वापिस समाज के अंदर आना है। ड्यूटी पे तो वो 15, 20, 30 साल जितने लगाएगा, लेकिन उसके बाद उसको समाज में वापिस आना है, और वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। जब वो भर्ती हुआ था और जब वो रिटायर हुआ, वो सोच के यही चलता है जब वो रिटायर होकर आता है कि शायद दुनिया वैसी होगी। लेकिन जब उसके भर्ती हुआ और जब वो रिटायर हुआ, उसके बीच में जो टाइम था उसमें दुनिया पूरी चेंज हो जाती है, लोगों की सोच बदली हो जाती है, और उसकी खुद की सोच भी बदली हो जाती है। क्योंकि आप 15, 20, 30 साल जब एक माहौल में रहोगे तो आपकी सोच वैसी हो जाएगी, और समाज के अंदर सोच उसकी उल्टी होती है, जिसके कारण वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता। वो जिन लोगों के साथ भर्ती होने से पहले रहता था, जब वो भर्ती से वापस आता है तो इतने दिनों तक तो उनसे कटा रह गया, क्योंकि इतने दिन तो उसका उन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब वो वापस आता है तो सोचता है कि चलो उन्हीं रिश्तों को दोबारा से खड़ा किया जाए, लेकिन उस वक्त लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो बेचारा अकेला सा पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समाज भी उसको स्वीकार नहीं करता। समाज की और उसकी सोच मेल नहीं खाती, उसकी सोच अलग होगी, समाज की सोच अलग होगी, और इसी कारण वो समाज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता। वो जो समाज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द हिज सर्विस, जो समाज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में अवेयर नहीं रहता कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। उसको तो सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब होता है, और ड्यूटी निभाते निभाते उसको ये मतलब ही भूल जाता है कि यार एक दिन तो वापिस आना है मेरे, उस वक्त क्या होगा, उसके लिए तैयार तो हो जाऊँ। इसी कारण वो पिछड़ जाता है। एक सैनिक अपना हर काम, जो भी ड्यूटी उसको दी जाती है, वो पूरी एक्सीलेंस के साथ करता है, लेकिन किसी एक स्किल के अंदर उसकी एक्सपर्टीज नहीं होती। उसको हर काम दो, जिस काम में आप लगाते हो वो पूरी डेडिकेशन के साथ करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ करेगा, बेस्ट क्वालिटी के साथ करेगा, लेकिन सिर्फ मार खा जाता है कि उसके हाथ में कोई एक पर्टिकुलर स्किल नहीं होती। जब वो समाज के साथ वापस आता है तो उसको या तो सिक्योरिटी गार्ड में लगा दिया जाता है या कहीं सुपरवाइजर में लगा दिया जाता है, लेकिन अगर उसके हाथ में कोई स्किल होगी तो वो कोई अपना बिजनेस कर सकता है, उस स्किल से कुछ अच्छी अर्निंग कर सकता है। बहुत कम ऐसे सैनिक होते हैं हमारे जिनके हाथ में कोई अच्छी स्किल होती है। जो हमारा जनरल ड्यूटी स्टाफ होता है वो तो बेचारा बाकी ड्यूटीज ही करता रहेगा, लेकिन वो किसी एक ड्यूटी में पर्टिकुलर टाइम नहीं लगा पाता, जिसके कारण उसकी किसी भी एक स्किल में एक्सपर्टीज नहीं होती। और इस कमी के कारण वो समाज में जब वापस आता है तो छोटी मोटी नौकरियां करेगा, कहीं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा। और हमारे सैनिक को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जब भी हमारा कोई फौजी आता है उसको सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एफिशिएंसी इतनी मानी जाती है कि वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अच्छे से निभा सकता है, और उतने में ही उसको हर जगह जहाँ जाएगा उसको ऑफर यही मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड का। इसके अलावा उसके हाथ में एक्सपर्टीज नहीं होती। एक सैनिक को जब भी आप ड्यूटी दो तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने इस सैनिक के जैसे अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी पंक्चुअलिटी के साथ निभाएंगे। लेकिन सैनिक ये सब अपने करता है, वो पंक्चुअलिटी पे भी जाएगा, वो अपनी डेडिकेशन के साथ ड्यूटी भी करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं समाज के अंदर जो इस लगन के साथ ड्यूटी करते हैं। सिर्फ कमी एक ये रह जाती है कि अगर उसके हाथ में कोई पर्टिकुलर हुनर हो तो वो कोई खुद का काम कर सकता है, वो अपनी स्किल को आगे ले जाके खुद की अर्निंग क्रिएट कर सकता है। एक इंसान जिस भी परिवेश के अंदर ज़्यादातर रहता है तो उसकी लाइफ वैसी हो जाती है, उसकी सोच वैसी हो जाएगी, उसका बिहेवियर वैसा हो जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ वैसी हो जाएगी, वो उसी के अकॉर्डिंगली खुद को ढाल लेता है। ऐसे ही हमारे सैनिकों का है। सैनिक जब सेना के अंदर होते हैं तो सेना के रूल्स में इतना बंध जाते हैं, वो रूल उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, उसके बिना वो नहीं चल सकते। लेकिन वहाँ पे मार ये पड़ती है कि जब वो सोसाइटी के अंदर वापस आते हैं तो उन्हीं रूल्स को सोसाइटी में भी लेके आ जाते हैं अपने साथ, जबकि सोसाइटी के रूल्स अलग हैं। अगर वो सेना के रूल्स सोसाइटी के अंदर चलाने की कोशिश करेंगे तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, लोग उनके बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। फिर वहाँ लोगों को भी ये समझना होगा कि इस सैनिक के इन रूल्स की वजह से आज वो सेफ है, क्योंकि सेना के जो रूल हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हर कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता। अगर सेना के रूल फॉलो करने हैं तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो ये लोग भूल जाते हैं कि इस सैनिक के इस रूल्स की वजह से हम लोग आज सेफ हैं, लेकिन वो उसका मजाक बनाते हैं। और कुछ कमी हमारे सैनिकों की रह जाती है कि वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते। वो सेना के रूल्स को जब रिटायर होकर आते हैं तो अपने साथ लेके वापस आ जाते हैं, फिर वो समाज के अंदर उनके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि समाज के रूल्स अलग हैं। एक कहावत है ना कि अगर आपको जंगल के अंदर सर्वाइव करना है तो जंगल के रूल्स फॉलो करने होंगे। तो अगर सोसाइटी के अंदर हमें रहना है, सर्वाइव करना है, तो सोसाइटी के रूल्स के साथ हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा। सेना के रूल आप वहीं छोड़ दें,
सोसाइटी के रूल जब आप वापस आ रहे हो तो सोसाइटी के रूल्स के साथ आप बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन बैठा लो, आप कभी पिछड़ोगे नहीं। अदरवाइज आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करते रह जाओगे, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। अगर आप एक सैनिक हो, आपकी सोच ब्रॉड है, पॉजिटिव सोच है, लेकिन समाज के अंदर तो कई तरीके की सोच मिलेगी। तो वहाँ पे क्योंकि सेना के अंदर तो एक सोच चलती है ना, सबके ऊपर कॉमन रूल चलते हैं, कोई ऐसा नहीं है किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है। लेकिन सोसाइटी के अंदर तो हर किसी के अपने रूल है, ये तो जंगल राज है, किसी का रूल कुछ है किसी का रूल कुछ है। तो आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इनके साथ बैठाना होगा, तब आप सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप अपने सैनिकों से प्यार करते हो, अपने सैनिकों की रिस्पेक्ट करते हो, एक सेना से लगाव है आपको, तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, थंब इंप्रेशन दो वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को पता चले कि सैनिकों को किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हमें कैसे बिहेव करना है उनके साथ, और जो हमारे सैनिक है उनको भी पता चले कि हमें समाज के अंदर आके कैसे एडजस्ट करना है। मैं भी एक सैनिक हूँ, तो मैंने जब इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को परखा, देखा मैंने ऐसे हालात बनते हैं, तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि हमारे आने वाले सैनिक, जो हमारे सैनिक समाज के अंदर वापस आने वाले हैं या जॉब पे भी हैं, तो वो समझे इस चीज़ को और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाएं, ताकि सोसाइटी के अंदर आके वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो सके और सोसाइटी के लोगों को भी पता चले कि सैनिकों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है, हमें अपने सैनिकों को कैसे एक्सेप्ट करना है। वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आए लोगों के मन में। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अकेले बढ़ने से अच्छा है लेट्स गो टुगेदर।